आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, रिटेल का परिचय। सेशन 2 संगठित और असंगठित रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 सेशन 2। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारत में रिटेल क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। पहले ग्राहक को जब किसी सामान की जरूरत होती थी तो वह छोटी सी किराना की दुकान पर जाकर या किसी छोटे बाजार में जाकर उसे खरीद लेता था। परंतु जीवन स्तर में जैसे ही वृद्धि हुई तो रिटेल क्षेत्र में भी तरक्की होने लगी। नए डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नए मॉल्स, नए चेन स्टोर्स ये सब खुलने लगे। रिटेल में आए इस सुधार की वजह से असंगठित क्षेत्र भी संगठित क्षेत्र में परिवर्तित होने लगे। तो रिटेलिंग के दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, संगठित रिटेलिंग और असंगठित रिटेलिंग। तो चलिए इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि असंगठित रिटेल क्या होता है और संगठित रिटेल क्या होता है। असंगठित रिटेल। असंगठित रिटेलिंग एक छोटे पारिवारिक व्यापार के रूप में चलाया जाता है, जैसे छोटी किराने की दुकान या फिर छोटी सी फल और सब्जियों की दुकान, जो हमें आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में देखने को मिलती हैं। असंगठित दुकानें बहुत छोटे आकार की होती हैं और अधिकतर यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा हुआ होता है। इन दुकानों को सरकार की मान्यता भी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ रोज के काम तो होते हैं लेकिन उन्हें करने का तरीका व्यवस्थित नहीं होता। दूसरा रिटेलिंग का क्षेत्र है संगठित रिटेलिंग। संगठित रिटेलिंग का अर्थ है किसी भी व्यापार को व्यवस्थित तरीके से चलाना। संगठित रिटेलिंग क्षेत्र में वृद्धि होने के बाद ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवाएं मिलने लगी। साथ ही देश में नौकरी के अवसर भी बढ़ गए और जीडीपी में भी विकास हुआ। संगठित रिटेलिंग में सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे ग्राहक को उपलब्ध करा दी जाती हैं। अनेक प्रकार के ब्रांडेड उत्पाद बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। संगठित दुकानों की अगर बात की जाए तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है। ग्राहक को अनेक प्रकार के उत्पाद बड़ी संख्या में यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ कर्मचारियों की संख्या भी अधिक होती है, जिससे ग्राहक को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे ग्राहक को अनेक प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा दी जाती हैं। अभी आपने जाना कि संगठित और असंगठित दुकानें क्या होती हैं, तो चलिए अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। पहला है वस्तुओं की विविधता, यानी वस्तुओं की वैरायटी, उत्पाद की वैरायटी। संगठित दुकानों में उत्पाद की जो विविधता होती है वो अधिक होती है, ज्यादा होती है। और असंगठित दुकानों में वैरायटी जो होती है उत्पाद की वो बहुत कम होती है। दूसरा है रिटेल आउटलेट का आकार। संगठित दुकानें बहुत बड़ी होती हैं, साइज में दुकानें बड़ी होती हैं और असंगठित दुकानें बहुत छोटी होती हैं आकार में। तीसरा है कर्मचारियों की संख्या। संगठित दुकानों में कर्मचारी अधिक मात्रा में नियुक्त किए जाते हैं, जबकि असंगठित दुकानों में कर्मचारियों की संख्या कम होती है। पूंजी की आवश्यकता। संगठित दुकानें क्योंकि बहुत बड़ी होती हैं, यहाँ उत्पादों की वैरायटी विविधता ज्यादा होती है, इसलिए पूंजी जो निवेश होता है वो अधिक होता है। और असंगठित दुकानों में पूंजी का जो निवेश होता है वो बहुत कम होता है। अगला है रोजगार के नियम। जो संगठित दुकानें होती हैं वो सरकार के नियमों के अनुसार अपना काम करती हैं। सरकार के नियंत्रण के भीतर रहकर ही अपनी दुकानों के नियम वगैरह तय करते हैं, जबकि असंगठित दुकानें सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। नेक्स्ट है रिटेलर का नेटवर्क। इसमें संगठित दुकानों में रिटेलर का जो नेटवर्क होता है वो काफी विशाल होता है। ये यदि किसी कारणवश कोई उत्पाद दुकान पर नहीं अवेलेबल होता कस्टमर्स को, तो ये किसी अन्य रिटेलर को कांटेक्ट करके तुरंत ही ग्राहक को वो उत्पाद उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा देते हैं। जबकि असंगठित दुकानों में ऐसा नहीं होता, वो एक ही जगह तक सीमित रहती है। रिटेल बिक्री यानी रिटेल सेल्स।
संगठित दुकानों में जो सेल्स होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और असंगठित दुकानों में जो सेल्स होती हैं, प्रोडक्ट की जो सेल्स होती हैं, वो बहुत कम मात्रा में होती हैं। आज के सेशन में आपने सीखा कि संगठित रिटेलिंग और असंगठित रिटेलिंग क्या होती है, इनकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। यूनिट 1 का सेशन 2 बस यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।